हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। ये आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 है और इस कहानी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक सीक्रेट एजेंट के बारे में। अब जो वो सीक्रेट एजेंट है उसका नाम है ऑसबेल। ऑसबेल दूसरे सीक्रेट एजेंट्स की तरह टोल, हैंडसम, स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत ही मोटा सा दिखने वाला सीक्रेट एजेंट है। ऑन द अदर हैंड वो बहुत ही विटी भी है। ये हम देखेंगे स्टोरी के एंड में, हमें पता चलता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान सीक्रेट एजेंट है। और उसके साथ साथ जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं मैक्स और फाउलर। फाउलर एक यंग राइटर है जो ऑसबेल से मिलने के लिए आता है और उसके होटल रूम में, और वो एक्सपेक्ट करता है एक बहुत ही स्मार्ट सा सीक्रेट एजेंट, ऐसा स्पाई जो जेम्स बॉन्ड की तरह होगा। और जब वो उससे मिलता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑसबेल है वो जो मोटा सा है और बहुत ही बोरिंग सा है। और उसके बाद जो 3rd नंबर पे कैरेक्टर आता है वो है मैक्स। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट ही है पर वो किसी और कंपनी के लिए काम करता है। दोनों राइवल हैं। तो शुरू करते हैं समरी ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। तो कहानी की शुरुआत में हम सेटिंग देखते हैं, एक होटल रूम की है। जो ऑसबेल है वो फ्रेंच होटल के एक रूम में रहता है और वो उसका जो रूम है वो फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पर है। 6th फ्लोर जो है उस होटल का टॉप फ्लोर होता है और वहीं पर वो रहता है। अब फाउलर उससे मिलने के लिए आता है तो दोनों की जो मुलाकात है वो एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में होती है। दोनों बैठते हैं और जब उनकी मुलाकात होती है तो जो फाउलर है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड सा हो जाता है ऑसबेल को देखकर। फाउलर एक्सपेक्ट कर रहा था जेम्स बॉन्ड जैसा टोल, हैंडसम सीक्रेट एजेंट से मैं मिलने वाला हूँ। अब फाउलर का ऐसा लटका हुआ चेहरा देखकर ऑसबेल कहता है, चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हें एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मेरे पास कुछ सीक्रेट पेपर्स आने वाले हैं एक मिसाइल से रिलेटेड। जब वो पेपर्स मेरे पास पहुंचेंगे तो वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं कि बहुत से लोग उसके पीछे हैं और इससे देश का जो हिस्ट्री है कंट्री की, हमारी कंट्री की हिस्ट्री चेंज होने वाली, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो थोड़ी ही देर में, आधे घंटे के बाद मेरे रूम में पहुंचने वाले हैं। तो वो दोनों चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो ऑसबेल उसको लेकर अपने रूम की तरफ जाता है तो देखते कि जो होटल का रूम है ना वो बहुत ही पुराना सा था। होटल की जो सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही स्मेल आ रही होती है। स्मेल किस चीज़ की? जैसे कि दीवारों पे सीलन आ जाती है ना पुराने होटल्स में, वैसे स्मेल आ रही होती है। तो फिर भी वो जो फाउलर है उसके साथ जाता है। जब वो रूम में पहुंचते हैं, 6th फ्लोर के रूम पर पहुंचते हैं तो ऑसबेल दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर वो लोग दरवाज़ा बंद करता है ऑसबेल। और दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वो लाइट को स्विच ऑन करता है तो देखते हैं कि सामने ही एक आदमी हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए खड़ा होता है और वो गन उनकी तरफ, ऑसबेल की तरफ पॉइंट आउट होती है। तो जो फाउलर है वो तो एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है। और जो ऑसबेल है वो घबराने की बजाय कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बर्लिन में होगे। एक्चुअली वो जो आदमी था वो मैक्स था और वो भी एक सीक्रेट एजेंट था और जो दूसरी कंपनी के लिए काम करता था। ऑसबेल मैक्स को अच्छे से जानता था और वो उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें बर्लिन में एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम यहाँ कैसे आए? तब मैक्स बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास जो सीक्रेट पेपर्स आने वाले हैं कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे में जो तुम्हारे रूम में पहुंचने वाले हैं, अब वो मेरे हाथ में होंगे और तुम तब तक शांत होकर यहाँ पर बैठ जाओ और शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ऑसबेल समझ जाता है कि ये मेरे जो पेपर्स आने वाले हैं उन्हें चुराने के लिए आया है। तो वो एक आर्म चेयर पर, एक कुर्सी पर बैठ जाता है आराम से। और जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ही विटी था तो उसने अपना प्लान पहले से ही बना लिया था। तो अब जैसे वो वहाँ पर बैठता है तो बातें करना शुरू कर देता है। तो ऑसबेल कहता है कि मैं होटल के मैनेजमेंट को कंप्लेंट करूँगा कि मेरे रूम की जो विंडो है उसके बाहर एक बालकनी है जो दूसरे रूम के लिविंग रूम के साथ जुड़ती है। अब वहाँ से होकर ये दूसरी बार है कि मेरे रूम में खिड़की से कोई अंदर आ गया है। तो ये बात सुनकर मैक्स थोड़ा चिंतित सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं आपके रूम की खिड़की में से नहीं आया हूँ, मैं उस बालकनी में से होकर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आपके रूम की पास की थी, यानी कि मास्टर की थी, और मैं वहीं से रूम से ही मास्टर की हेल्प से ही सीधा दरवाजे से अंदर आया हूँ, मैं उस बालकनी से नहीं आया हूँ। अगर मुझे पता होता आपके रूम की खिड़की के बाहर एक बालकनी है तो डेफिनेटली मैं वहीं से ही आता। तो इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं, तभी गेट नॉक होता है। गेट ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक करने लगता है तो मैक्स पूछता है कि बाहर कौन है?
तब ओसबेल कहता है कि ज़रूर पुलिस होगी, क्योंकि सीक्रेट एजेंट था और उसने कहा कि मैंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था, मुझे पता था इतने इम्पोर्टेंट मिसाइल वाले पेपर्स आने वाले हैं, तो मैंने पहले ही पुलिस को फ़ोन करके कह दिया था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आते रहना और चेक करते जाना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो अब वो मैक्स भी टेंशन में आ जाता है कि बाहर पुलिस है, अब क्या होगा। तो ओसबेल कहता है कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी और अंदर आते ही गन चला देगी तुम्हारे ऊपर, तुम भी मारे जाओगे, अब देख लो क्या करना है। तो मैक्स कहता है तो ठीक है, ऐसे करते हैं, तुम दरवाज़ा खोलो और उन्हें ये मत बताना कि मैं अंदर हूँ। मैं तुम्हारे रूम की जो विंडो है ना उसकी बालकनी में जाता हूँ और तुम चुपचाप जाना वहाँ पर, पुलिस से कहना कि अंदर कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, उससे बातें करके भेज दो, वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूँगा। तो मुझे अपनी लाइफ की भी कोई चिंता नहीं है, चाहे मैं मारा जाऊँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं जाता हूँ बालकनी में और तुम पुलिस को बातें करके यहाँ से भेज दो, ठीक है। ऐसा कहते हुए मैक्स खिड़की की तरफ जाता है और अपना एक पैर खिड़की के बाहर करता है और अभी भी उसकी जो गन है वो ओसबेल की तरफ ही होती है। फाउलर भी बहुत डरा होता है क्योंकि उसने इस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इधर तो मैक्स है जो उन्हें मारना चाहता है, दूसरी तरफ पुलिस गेट खटखटा रही है, तो सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड हो जाती है। अब मैक्स एक टांग तो अपनी खिड़की के बाहर करता है और कहता है कि अब मैं बालकनी की तरफ जा रहा हूँ और तुम जल्दी से पुलिस को यहाँ से भेजो। ऐसा कहते हुए वो दूसरा पैर भी बालकनी की तरफ से बाहर निकालता है और जंप कर जाता है। अब जैसे ही मैक्स खिड़की से बाहर जंप करता है तो किसी के बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब हमें नहीं बताया जाता है कि वो आवाज़ किसकी थी, चिल्लाने की, चीख की आवाज़ किसकी थी। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो ओसबेल है वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे के बाहर कौन होता है, एक वेटर अंदर आता है और उसके हाथ में एक ट्रे होती है, एक बोतल होती है और 2 गिलास होते हैं और वो टेबल पे रखता है और कहता है कि आपने जो ऑर्डर किया था नीचे आते वक्त, तो वो ऑर्डर मैं ले आया हूँ। अब वो टेबल पे रख देता है, बोतल का ढक्कन भी खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब फाउलर हैरान होता है कि ये कौन है, पुलिस थी ना बाहर। तो वो कहता है कोई पुलिस नहीं थी, वेटर ही था। वो अभी भी चिंता में होता है फाउलर कि मैक्स अंदर आ जाएगा और हमें मार देगा। तो ओसबेल कहता है कि वो अब वापस लौटकर नहीं आएगा। क्योंकि विंडो के बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं, वो 6th फ्लोर से नीचे कूद चुका था और शायद अब वो मर चुका होगा। तो वो जो चिल्लाने की आवाज़ आई थी ना जैसे ही जंप करता है खिड़की से बाहर, तो वो मैक्स की ही थी। वो शायद मर चुका था खिड़की से कूदने के बाद, अब वो लौटकर कभी भी नहीं आने वाला था। तो हमने देखा ओसबेल टोल, स्मार्ट, हैंडसम सीक्रेट एजेंट तो नहीं था, पर उसने अपनी बुद्धिमानी से उस सिचुएशन को चेंज कर दिया। उसने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी कि उसके रूम की जो विंडो है उसके बाहर एक बालकनी है, अक्सर लोग वहाँ से अंदर आ जाते हैं। तो ये सुनकर मैक्स को भी लगा कि सच में वहाँ पर बालकनी है और मैं वहाँ जाकर अपनी जान बचा सकता हूँ। तो वो जैसे ही कूदता है बालकनी से बाहर पुलिस से बचने के लिए, तो वो 6th फ्लोर से नीचे कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थी कहानी द मिडनाइट विजिटर की। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।